आप यहाँ इस वीडियो तक पहुँचे हैं, इसका मतलब ये है कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं, पढ़ाई बहुत करते हैं आप, लेकिन जो पढ़ते हैं आप, वो आपको याद नहीं रह पाता और ये समस्या आपके साथ में है, तो मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं और ध्यान के साथ में देखते हैं, तो निश्चित तौर पर इस समस्या का आपको समाधान मिल जाएगा। ये वीडियो खास तौर से उन्हीं लोगों के लिए बनाई गई है जो कि पठन-पाठन के काम में शामिल हैं। चाहे वो स्कूल के बच्चे हों या फिर कॉलेज के बच्चे हों या फिर ऐसे लोग जो कि कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए आज की हम लोग इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारा जो मस्तिष्क है, वो किसी भी चीज़ को किस तरीके से सीखता है? तो हमारा जो मस्तिष्क है, ये 3 स्तर पर किसी भी चीज़ को सीखने का काम करता है। पहले स्तर पर ये सूचनाओं को अधिग्रहित करता है। दूसरे स्तर पर उन सूचनाओं को स्मृतियों में बदलता है और तीसरे स्तर पर इन स्मृतियों को वो ज्ञान में परिवर्तित करता है और ज्ञान जो है वो हमारे मस्तिष्क की सबसे उच्चतम कोटि की सर्वश्रेष्ठ गुण है। और हम लोग जानेंगे कि किसी भी चीज़ का आप जो भी पढ़ते हैं, जो भी पढ़ाई करते हैं, उस पढ़ाई को ज्ञान के स्तर तक कैसे लेकर के जा सकते हैं आप। तो सबसे पहली बात आती है सूचना की, इन्फॉर्मेशन की। इन्फॉर्मेशन होता क्या है? तो आप जो भी चीज़ देखते हैं अपनी आँखों से या कानों से, आप जो भी चीज़ सुनते हैं या फिर आप जो भी पढ़ते हैं किताबों से, वो सारी चीज़ें हमारे मस्तिष्क में जाती हैं। और ये पहली बार होता है जब ये चीज़ें हमारे मस्तिष्क तक पहुँच रही होती हैं। जब पहली बार कोई भी चीज़ हमारे मस्तिष्क तक पहुँचती है, तो उसको इन्फॉर्मेशन कहा जाता है, सूचना कहा जाता है और ये हमारे दिमाग का पहला स्तर है। जब हमारे मस्तिष्क को ऐसा आभास होता है कि ये जो सूचना मेरे पास आई है, इस सूचना का भविष्य में उपयोग आएगा मुझे, तब हमारा मस्तिष्क जो है उस सूचना को स्मृति में कन्वर्ट करता है, स्मृति में उसको बदलता है। लेकिन हमारे मस्तिष्क को जब ये आभास होता है कि ये जो सूचना आई है, जिसे कि मैंने स्मृति में बदला है, इस स्मृति के सहारे हमें कुछ नई चीज़ का उत्पादन करना पड़ेगा, तब जा कर के हमारा जो मस्तिष्क है, उस स्मृति को ज्ञान में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पर 3 चरण हुए। पहला सूचना आना, दूसरा स्मृति में उसका परिवर्तित होना और तीसरा उसका ज्ञान में परिवर्तित होना। अब हम लोग हर एक चरण की एक-एक करके बात करते हैं। सबसे पहला चरण आता है इन्फॉर्मेशन का। इन्फॉर्मेशन होता क्या है? तो हम लोग अपनी आँखों से जितनी भी चीज़ें देखते हैं अपने आस-पास, जितनी भी चीज़ें आँखों के माध्यम से हमारे अंदर आती हैं या कानों के माध्यम से जितनी भी चीज़ें हमारे अंदर आती हैं या पढ़ाई के माध्यम से जितनी भी चीज़ें हमारे अंदर आती हैं, ये सारी की सारी हमारे मस्तिष्क के द्वारा इन्फॉर्मेशन के रूप में ग्रहित की जाती हैं। इसी को कहा जाता है इन्फॉर्मेशन। और जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो होता क्या है कि जो विषय जितना कठिन होता है, वो उतने ज़्यादा टाइम तक याद रहता है और जो विषय जितना आसान होता है, वो उतना जल्दी ही भूल जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सपोज़ करिए कि कोई आपने सामाजिक विज्ञान पढ़ा या फिर कोई इतिहास आपने पढ़ा या भूगोल पढ़ा, तो उसमें तथ्य क्या होते हैं कि बड़े ही आसान से होते हैं। एक बार आपने पढ़ा और वो चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ जाती हैं। चीज़ें जो है वो ताज़ा-ताज़ा भी होती हैं, नई-नई भी होती हैं और हमारा दिमाग अच्छी तरीके से प्रोसेसिंग भी करता है। तो ये लगता है कि अब तो ये मुझे याद हो गई और फिर आप उसको छोड़ देते हैं एक बार पढ़ कर के। लेकिन ये क्या होता है, तो ये हमारे दिमाग के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ एक इन्फॉर्मेशन होती है और जब आप इसे छोड़ देते हैं तो फिर इन्फॉर्मेशन को हमारा दिमाग जो है उसे मिटा देता है। लेकिन जो विषय कठिन होता है, उसको आप बार-बार पढ़ते हैं, बार-बार पढ़ते हैं, बार-बार पढ़ते हैं, तब जा कर के कहीं वो आता है दिमाग में। और जब बार-बार आप पढ़ते हैं तो हमारे मस्तिष्क में
ये पहुँचता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन मिला है इसका आगे काम है भविष्य में। इसीलिए जो कठिन विषय है जिसको कि आपने बार-बार पढ़ा, उसको हमारा दिमाग जो है वो संजो करके रखता है, उसको स्मृतियों के रूप में बना कर के रखता है। मैं आपको ये बताऊँ कि इन्फॉर्मेशन को कैसे स्मृति में बदलना है, उससे पहले मैं आपको एक रिसर्च के बारे में बताना चाहूँगा, जिसे कि एक मनोवैज्ञानिक हैं एबिंगहॉस, उन्होंने बच्चों के ऊपर किया था। पढ़ने वाले बच्चों के ऊपर इनका जो अध्ययन था, उससे ये इस परिणाम पर पहुँचे थे कि कोई भी टॉपिक कोई बच्चा अगर पढ़ता है, तो उसके परिणाम होते क्या हैं? तो जो कोई भी बच्चा एक टॉपिक जब पढ़ता है, तो उसके 20 मिनट के बाद पढ़ने के 20 मिनट के बाद उस टॉपिक का वो 47% हिस्सा भूल जाता है और 1 घंटे के बाद उस पढ़े हुए टॉपिक का वो 53% हिस्सा भूल जाता है। और यही प्रक्रिया आगे चलती है और जब 1 दिन पूरा बीतता है, 24 घंटा जब बीतता है, तो वो 66% चीज़ें उस पढ़ी हुई चीज़ का वो भूल चुका होता है। और 7 दिन के बाद वो बच्चा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 25% ही उस पढ़ी हुई चीज़ को याद रख पाता है, अर्थात 75% तक चीज़ों को वो भूल जाता है। और 1 महीने के बाद क्या होगा, तो 1 महीने के बाद वो बच्चा जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ 20% ही उस चीज़ का याद रख पाता है, 80% जो है वो उसके दिमाग से निकल जाती है। और इन्होंने ये एक बात कही कि 1 साल के बाद क्या होता है कि वो बच्चा जिसने कि वो टॉपिक पढ़ा था, 1 साल के बाद उसकी बस उसके पास यादें रह जाती हैं। अर्थात वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 5% ही उस चीज़ का याद रख पाता है 1 साल के बाद। तो सोचिए, आज आप एक टॉपिक पढ़ते हैं और 1 साल के बाद आपका एग्ज़ाम आने वाला है। आज आपने पढ़ा और उसको पढ़ कर के छोड़ दिया। 1 साल बाद आप एग्ज़ाम देने गए। आप ही सोचिए उस टॉपिक के बारे में आपको कितना पता होगा? सिर्फ़ और सिर्फ़ 5%। अब बताइए 5% की पढ़ाई से आपका एग्ज़ाम कैसे क्वालीफ़ाई होगा? तो इसीलिए हम लोग बात करने वाले हैं कि इसको कैसे 80% तक लेकर के जाया जाएगा। तो मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बताने वाला हूँ, मैं इन्हीं की रिसर्च का जो रिज़ल्ट निकला है उसी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने ही बताया था कि किस तरीके से बच्चे किसी भी चीज़ को याद कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि जो कोई भी आप टॉपिक पढ़ते हैं सुबह में, उस टॉपिक को फिर से आपको शाम को उसे रिवाइज़ करने की आवश्यकता होती है। और रिवाइज़ करने का इन्होंने अलग ही फंडा बताया था। इनका रिवाइज़ करने का मतलब ये था, कि ये कहते थे कि मान लीजिए कि किसी भी पेज पर आपने एक पेन से लाइन खींची और फिर तुरंत उसी लाइन के ऊपर आपने दूसरी लाइन खींची। लेकिन दूसरी बार खींचते हुए लाइन को आपने ध्यान नहीं दिया, तो फिर क्या होगा, वो लाइन जो है वो ठीक उसी लाइन पर ना होकर के वो इधर-उधर खिंच जाएगी और जो पहले वाली सीधी लाइन थी वो और चौड़ी हो जाएगी और भद्दी हो जाएगी, ना कि वो गहरी होगी। इसीलिए वो कहते हैं कि जब आप दोहराते हैं, तो बेशक स्पीड को बढ़ाइए, लेकिन सतर्कता आपकी उतनी ही रहनी चाहिए, जितनी सतर्कता आपने पहली बार पढ़ते हुए बरती थी। अगर उतनी सतर्कता बरत पाते हैं, तभी आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है, उसको आपका दिमाग स्मृति में बदलेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि एक दिन से सिर्फ काम नहीं चलने वाला है। आपने एक दिन तो दोहराया ही, फिर ये जो टॉपिक आपने पढ़ा है, इसको फिर से आपको 7वें दिन फिर से दोहराने की ज़रूरत पड़ेगी। 7वें दिन आप स्पीड बढ़ाते हुए उतनी ही सतर्कता के साथ में उसे आप फिर से दोहराएँगे। लेकिन 7वें दिन से भी काम नहीं चलने वाला है आपका। आपको इसको फिर से 1 महीने के बाद उसे फिर से दोहराना पड़ेगा। 1 महीने के बाद जब उसे फिर से उसी सतर्कता के साथ दोहरा लेंगे, तो यकीन मानिए जो आपने टॉपिक पढ़ा है, उसका 80% तक आपके दिमाग में रह जाएगा। उसके बाद जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा और फिर जब रिवीज़न करेंगे आप और रिवीज़न कर के आप जाएँगे एग्ज़ाम देने के लिए, तो यकीन मानिए उस समय आपके दिमाग में 95 से 98% तक चीज़ें जो हैं वो सेट हो चुकी होंगी। और यही नियम उन्होंने बताया था कि किस तरीके से सूचना को स्मृति में बदला जा सकता है। इसके बाद इन्होंने बताया कि स्मृति को ज्ञान में किस तरीके से बदला जा सकता है।
तो अगर हम लोग बात करें ज्ञान के बारे में कि ज्ञान कैसे स्मृति से निकल कर के आएगा, तो इन्होंने कहा कि जो स्मृति होती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे दिमाग की स्टोरेज होती है। जैसे कंप्यूटर में कोई भी चीज़ स्टोर कर दी गई है, जब उसकी आवश्यकता होती है तो वहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, लेकिन उसको एनालाइज़ नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इन्होंने कहा कि जो हमारे दिमाग में स्मृति है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टोरेज है। आप चाहते हैं कि उसका उपयोग हो, पढ़े-लिखे होने का कोई मतलब निकले, आपके चरित्र से झलके कि आप पढ़े-लिखे हैं, तो इसके लिए जो आपकी स्मृति है, उसको ज्ञान में परिवर्तित करना होगा। और ज्ञान में परिवर्तित करने के लिए करना क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, आपने जो चीज़ें यादों में रखी हैं, जो चीज़ें आपकी स्मृति में आ गई है, उसका आप दैनिक जीवन में प्रयोग करते जाइए। जैसे कि आपने देखा होगा कि साइंस में जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, फिर उसका प्रैक्टिकल करवाया जाता है। जब बच्चा वही प्रैक्टिकल कर लेता है, तो वो जो स्मृति बनी थी उसकी, वो स्मृति उसकी ज्ञान में परिवर्तित हो जाती है और वही ज्ञान उसे पढ़ा-लिखा बनाता है। और यही ज्ञान जो है, ये हमारे मस्तिष्क का सबसे अद्भुत चीज़ है। जो आपने पहले से इकट्ठा कर लिया है ज्ञान, उसी के आधार पर हमारा दिमाग प्रोसेसिंग करके उसी तरीके का रिज़ल्ट आपके सामने पेश करता है। उदाहरण मैं आपको एक बताऊँ, सपोज़ करिए आपने एक नदी के बारे में पढ़ा कि नदी कहाँ से बहती है, किस तरीके से बहती है, इसके क्या-क्या खतरे हैं, कहाँ तक पानी जाता है, कहाँ तक बाढ़ आती है। सारी चीज़ें आपने पढ़ी, ये आपके मस्तिष्क में गया और इसको आप अच्छी तरीके से जब एनालाइज़ किया आपने, तो ये आपकी स्मृति से बदल करके ये ज्ञान में परिवर्तित हो गई। इसके फ़ायदे क्या हो गए कि सपोज़ करिए आपको कहीं घर बनवाना है और आपसे अगर कोई कहे कि यहाँ पर नदी के किनारे बनवा लो, तो आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस ये इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में गई कि नदी के किनारे घर बना लो, तो आपका दिमाग जो है वो उस पढ़ी हुई चीज़ को, उस ज्ञान को, उस नदी के बारे में जो ज्ञान है आपके दिमाग में, वहाँ से प्रोसेसिंग करेगा और रिज़ल्ट निकालेगा और तुरंत बोल देगा कि नहीं, यहाँ बनवाने के ये खतरे हैं, ये खतरे हैं, ये खतरे हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है, वो हो सकता है। तुरंत आपको रिज़ल्ट देगा, आपको सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ख़ास बात तो ये है कि इसमें प्रोसेसिंग में कोई टाइम नहीं लगता है। जैसे किसी ने इन्फॉर्मेशन दिया, वैसे ही आपको रिज़ल्ट मिलता है। ये है हमारे दिमाग की अद्भुत कला। और ये कला कहाँ से उपजेगी? तो ये कला तभी उपज सकती है, जब कोई भी स्मृति को आप ज्ञान में परिवर्तित करें। और जब ज्ञान में चीज़ें परिवर्तित होने लगती हैं, तो वो मनुष्य के जीवन में दिखाई पड़ती हैं, उसके हाव-भाव में दिखाई पड़ती हैं, उसके एग्ज़ाम्स में दिखाई पड़ते हैं, उसके रहन-सहन में दिखाई पड़ते हैं, उसके स्मृतियों में दिखाई पड़ते हैं, उसकी बोलचाली में दिखाई पड़ते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे कि जो आप पढ़ते हैं वो आपका ज्ञान नहीं, वो आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ़ और सिर्फ़ सूचना है। उसको लंबे समय तक याद रखना है तो उसको स्मृति में बदलना होगा और उसको अपने जीवन में उतारना है तो उसे ज्ञान के रूप में उसे बदलना होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप थोड़ी-सी मेहनत करके इसे आप अपने जीवन में उतारेंगे, अपने ज्ञान को अपने स्तर तक लेकर के आएँगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रही, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक भी करिएगा और आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफ़िकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।